अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आज मैं बात करने जा रहा हूं सोशल मीडिया पर जो ख़ास तौर पर फेसबुक है उसके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पर। मैंने 4 दिन कबल फ़लस्तीन का झंडा अपने पेज के कवर पे लगाया और उसके बाद फौरी तौर पर मेरे पेज पर लाइव करने की जो सहूलत थी वो छीन ली गई और साथ ही साथ मुझे अकाउंट वार्निंग दी गई। अब आप की जब आईडी होती है तो आप अपने पेजेस को मुख्तलिफ आईडी से मैनेज करते हैं। तो मेरे जितने भी पेजेस हैं वो सेंट्रलाइज्ड मेरी एक आईडी के साथ कनेक्टेड हैं। तो उस आईडी को उन्होंने वार्निंग जारी कर दी और जिसके बाद उस आईडी से कनेक्टेड तमाम पेजेस जो हैं उन पर लाइव ब्रॉडकास्ट की सहूलत वापस ले ली गई। मैं पिछले 4 दिन से फेसबुक को लिख रहा हूँ और वो वही एक रिवायती जवाब दे रहे हैं कि जी आप इस तरह ट्रबल शूट करें, ये करें, वो भी हमने कर लिया, ऐप को डिलीट करके दोबारा डाउनलोड किया, वो सारा कुछ कर लिया। लेकिन अब ये बात साफ जाहिर है कि बहुत से ऐसे लोग जो फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म पर लिख रहे हैं और इसराइलियों की मजम्मत कर रहे हैं, उन सबको सोशल मीडिया पर टारगेटेड आइडेंटिटी टारगेटेड करके उनसे बात करने की सहूलियात वापस ली जा रही हैं। अब ना सिर्फ यहाँ पे ऐसा हुआ है बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया में जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, उनकी भी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं। मुसलमान एंकर्स को हटा दिया गया है चैनल से, उनको ऑन एयर करने से हटा दिया गया है और बज़ाहिर देखा यह जा रहा है कि वो तमाम गैर मुस्लिम कुव्वतें जो कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में इसराइल के हर सही गलत को जायज़ करार देती हैं, वो तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं। और क्योंकि मुसलमानों में इंतशार है, मुसलमान आपस में उनके मसले हैं, मसाइल हैं, एक नाइत्तफाकी है बहुत से मसाइल पे, मसालिक के मसले हैं, तो इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं और उस फ़ायदे का नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया में जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर उनका कब्ज़ा है, उनका कंट्रोल है और इसी कंट्रोल का फ़ायदा उठाते हुए ये तमाम कुव्वतें अपना मीडिया प्रोपेगेंडा बआसानी से कर सकती हैं और हम जो दुनिया की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन है, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अब इस सारे मसले पर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं ना आईटी एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई अपना कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, ना ही मुझे कोई इतना पता है। हमें तो जितना स्मार्टफोन से हमने सीखा उतना ही सीखा है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर जो काम के हिसाब से MS ऑफिस और दीगर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को थ्रू आउट ये पैगाम दूँ। हमारे पास बड़े काबिल माहिर दोस्त हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो शायद फेसबुक जैसा हो, जो शायद ट्विटर जैसा हो, एक अपना ऐसा फेसबुक टाइप या अपना ऐसा ट्विटर टाइप या ऐसा सोशल मीडिया टाइप आप प्लेटफॉर्म बनाएं और जिसको तमाम मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर प्रमोट करे और उस पर वो तमाम चीज़ें आप लाएं जो आवाज़ आपकी दबाई जाती है। क्योंकि जब आप देखें फेसबुक यूज़र्स का आप तादाद लगा लें, आप ट्विटर यूज़र्स की तादाद लगा लें और उसके बाद आप मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद लगा लें। अब किसी ने ये तो नहीं कहा कि जी जो इसराइलियों के वहाँ पे जो मासूम सिविलियन मारे गए हैं उसको किसी ने हिमायत तो नहीं की, सब ने उसको भी कंडेम किया है। क्योंकि इंसानियत यूक्रेन में कत्ल हो, इंसानियत इसराइल में कत्ल हो, इंसानियत फ़लस्तीन में कत्ल हो, इंसानियत का कत्ल कहीं भी हो, अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, कहीं भी हो, वो काबिल मजम्मत है और कोई भी आम आदमी इस इंसानियत के कत्ल को उसकी हिमायत नहीं कर सकता। तो फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो, जहाँ तक हमने देखा है कि देखें, जब यूक्रेन पे पुतिन ने हमला किया तो उसको उन्होंने कंडेम किया कि जी ये सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये कोलेटरल डैमेज है और ये है वो है। लेकिन जब वही इजरायली फोर्सेस बच्चों पे, अस्पतालों पे, स्कूलों पे, हर जगह पे कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, जैसे नहीं कारपेट बिछाया जाता रोड का या किसी का, तो जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है उस कारपेट बॉम्बिंग को जायज़ करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी ये सिविलियंस के बीच में छुपे हुए। ये वही सारा मसला है इराक में, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का शोशा छोड़ा गया, जिसको दुनिया ने, अच्छे लोगों ने कंडेम किया कि जी ये सारा झूठ है, ये सारा ढकोसला है। उसके बाद आपने देखा कि जी ISIS को क्रिएट करके फिर शाम को तबाह किया गया, फिर दूसरे ममालिक को तबाह किया गया।
یہ حکومتیں کر رہی ہیں. جو عام آدمی ہے، جو عام یہاں کا رہنے والا ہے، جو ویسٹ کا رہنے والا ہے، وہ کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں ہے. ویسٹ میں رہنے والا آدمی کسی بھی انسان کے قتل کے خلاف ہے. تو اس لیے وہ تمام دوست جو ملکی حکومتوں کے فیصلوں کو ان کے عوام کے فیصلے سمجھتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسا نہ سمجھیں. امریکہ میں بہت سے ایسے یہودی ہیں جو اسرائیلی فورسز کو کنڈیم کرتے ہیں، جو فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں. اور ایسے کئی جو ہے وہ امریکہ میں لوگ مقیم ہیں جو خود امریکہ کو عراق میں جانے پہ آج تک کنڈیم کرتے ہیں. تو سوسائٹی میں اچھے برے لوگ ہیں، برے لوگوں کو کنڈیم کریں. اور میری یہ ریکویسٹ ہے آئی ٹی ایکسپرٹ سے اور تمام دوستوں سے جو ایپ ڈیولپمنٹ کے ماہر ہیں، جو ویب ڈیولپمنٹ کے ماہر ہیں، خدا کے واسطے آپ لوگ مل کر کوئی کنسورشیم بنائیں اور مل کر لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جن کی آواز کو مخالف دبانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں تاکہ ہمیں پھر ان پلیٹ فارمز کی ضرورت نہ پڑے. تو میرا آج کا یہی پیغام ہے. بہت شکریہ دیکھنے والوں کا، اور جو لوگ اس کو شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.